वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मेडिकैम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय द ऑर्किड स्कूल एंड मी बॉडी स्प्रे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जुनेद खलील साहब ने, जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। इसके अलावा हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब, आसिम खान साहब और सैयद मुनीर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनेद साहब, कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, कल का मैच आपने देखा मुल्तान और कोयटा का, तो सर बड़ा हमें तो जो मुल्तान की परफॉर्मेंस थी वो इतनी मायूसकुन लगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आई थिंक पूरे पीएसएल का सबसे डिसअपॉइंटेड जो ना वो मैच था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खेलने के काबिल ही नहीं है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर फॉर मुल्तान सुल्तान। एक तो वैसे ही जो ना वो बॉटम के ऊपर हैं, और दूसरा इस किस्म की परफॉर्मेंस उनके फैंस के लिए जो ना और ज्यादा जो ना शर्मनाक है। एंड आई स्टिल थिंक बड़ी हिम्मत है जो ना टीम मैनेजमेंट की, जो वो खुद उनके असिस्टेंट कोच ये कह रहे हैं कि ऐसे लड़के जो बेसिकली सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। उनके अपने कप्तान जो है ना जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए बैठे हुए कि आई डिजर्व टू प्ले फॉर पाकिस्तान, बाकी सब मुल्तान सुल्तान बाढ़ में गए। सर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी हमने, सिर्फ एक ही कैप्टन जो है वही खड़े रहे, बाकी जो पूरी टीम थी वो तो बस आना और जाना उनका था सिलसिला। लेकिन कोयटा की अगर आप बात करें तो सर कोयटा की तो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। पावर प्ले में ही उन्होंने ये टारगेट जो दिया था अचीव कर लिया था। तो सर आप कोयटा को आगे कहाँ देख रहे हैं कि वो मजीद और बेहतरीन लेकर आएंगे अपनी मैचेस में? लेकिन कोयटा ने बड़ा स्मार्ट काम किया। आगे उनको रन रेट जो ना बड़ी सख्त जरूरत पड़ेगी, कोई बहुत बड़ा टारगेट था नहीं, और उन्होंने ये सोचा कि भाई हम अटैकिंग करते हैं, अगर विकेटें गिरेंगी भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू खुर्रम शहजाद, जिसने एक मैच पहले भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी जी। कल भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। जो पूरी जो ना वो आपकी कोर जो था मुल्तान सुल्तान की जो ना उसने उड़ा दी। तो आई पर्सनली थिंक कि शायद इस दफा कोयटा जो ना काफी होमवर्क कर आया हुआ है, अपने जो फ्लॉज हैं उसके ऊपर काम करके आया हुआ है, और इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा जुनेद साहब, आज हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त, हमें एक मैच में कहूँगी ज़बरदस्त ही कहूँगी, क्योंकि हमारे पास जो है वो डिफेंडिंग चैंपियंस इस्लामाबाद यूनाइटेड और फॉर्मर डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स के दरमियान आज जो है वो कजाफी स्टेडियम लाहौर में ये मैच होना है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन पहले तो बात ये कि पीएसएल के अंदर जो ना 6 टीमें हैं और 4 टीमें उसमें से जो ना क्वालिफाई करती हैं प्ले ऑफ के लिए। तो अभी हमारे सामने बिल्कुल सिनेरियो जो ना वो सामने आया हुआ है। मुल्तान बाहर हो गया, पिशावर एच के ऊपर है बाहर होने के। तो जो मेन इंटरेस्ट है सारे मैचेस के अंदर वो ऑलमोस्ट जो ना वो खत्म हो गया। अब फाइट होगी फर्स्ट और सेकंड की। क्वालिफाई तो ये बाकी 4 टीम जो ना किसी तरीके से करी जाएगी। कराची हो गया, लाहौर हो गया, आपका इस्लामाबाद हो गया और कोयटा हो गया। दिस इज अ वेरी सैड न्यूज फॉर क्रिकेट फैन के, जहां पर आपको वो कंपटीशन ही नजर नहीं आ रहा। अब जहां तक सवाल रहा जहां तक सवाल रहा लाहौर का और इस्लामाबाद का, दोनों बड़ी कंपोज टीम है। बट ओवरऑल आई थिंक जिस तरीके से यूनाइटेड खेल रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई टीम उनको बहुत ज्यादा टफ टाइम दे सकती है। अगेन टोटल डिपेंड करता है कि शाइन के पहले 2 ओवर कैसे पड़ते हैं। अगर वो उस ओवर के अंदर 2 विकेट मिनिमम नहीं उसने ली तो आई थिंक ये मैच जो ना अगेन वन साइडेड हो जाएगा। एब्सोल्युटली। सर अब आज के मैच के हवाले से अगर देखें तो कोई बड़ा स्कोर हम देख रहे हैं कि बनेगा? इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है कोई बड़ा स्कोर करेगा आज के मैच के हवाले से? लाहौर के लिए मुश्किलात होंगी उस लिहाज से? लेकिन लाहौर जिस एच के ऊपर खेल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो ना वो फखर जमान की जो ना परफॉर्मेंस के ऊपर खेल रहा है, विच इज अ वेरी सैड न्यूज फॉर लाहौर। और लाहौर को जो बेसिक एडवांटेज है कि जो उनके फॉरेन प्लेयर्स हैं, जिसके अंदर सिकित रजा और मिचेल जो न्यूजीलैंड से आए हुए हैं, आई थिंक दे बोथ आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो आई थिंक जो डिफरेंस बनेगा। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स अच्छे खेल रहे हैं और सबकी छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन है बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग के अंदर, और इसी वजह से जो ना वो बेसिकली पूरा टूर्नामेंट जो ना वो डोमिनेट कर रहे हैं।
आई होप कि मैच मजा आए, कल के जैसा मैच ना हो, डिसअपॉइंटमेंट ना हो पब्लिक के लिए। एक तो वैसे ही पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, दूसरा इस किस्म के मैचेस और हमारे दिल तोड़ देते हैं। जी सर। जी जी जुनैद साहब, हमारे साथ जो पैनलिस्ट हमारे मौजूद हैं, सैयद मुनीर कादरी साहब हैं, आसिम खान साहब हैं, फरहान फरीद साहब हैं। जी मुनीर कादरी साहब, आप सर से कोई सवाल करेंगे? साहब जुनैद साहब, मैं तो ये चाहूँगा पूछना कि इस्लामाबाद जो इस वक्त टॉप पे जा रही है, और जैसा आपने कहा कि अब वो 4 टीमों का मुकाबला है और इसमें सिर्फ ये देखना है कि कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड, कौन थर्ड। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो परफॉर्मेंस की बुनियाद है उसमें जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है वो किया है पहले हमारी मुल्तान ने और उसके बाद ज़ल्मी ने। कराची, लाहौर, कोयटा और इस्लामाबाद ने तो शायकीन के लिए क्रिकेट खेल के दिखाई है। अब आप ये बताइए कि ये जो लाहौर की पिच के मुतालिक बताया जा रहा है, ग्राउंड के मुतालिक यहाँ के लो रन्स बनेंगे और लो लेवल का स्कोर होगा, उसमें क्या पिच का दखल है या कोई इस किस्म का एनवायरनमेंट है कि हमारे बॉलर जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंद कर रहे हैं उन पिचों पे? नहीं, ओवरऑल लाहौर भी जो ना वो थोड़ी सी बैटिंग जो ना वो पैराडाइज है, बट अभी लाहौर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से, जिसके अंदर ग्राउंड भी चेंज हुआ है, कुछ पिचेस भी जो ना वो अपग्रेड हुई है, तो बहुत ज्यादा जो ना वो एक्सपोज नहीं है कि विकेट किस किस्म का जो ना पार्ट प्ले करेगी। अगर हमने कल का भी मैच देखा तो वहां पर जरूर मुल्तान सुल्तान जो ना परफॉर्म नहीं कर सका, बट उनके आगे अदर है आपने देखा कि किस तरीके से जो है ना वो आपका कोयटा आई और 6 ओवर में जो ना 90-99 रन बना के बाहर निकल गई। तो ये एलिमेंट नहीं है। आई ओवरऑल थिंक कि हर एक टीम को अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपकी मेहनत करनी पड़ेगी और इस तरीके से जो ना परफॉर्म करना पड़ेगा कि आगे आने वाले वक्तों में उनको अच्छे लफ्जों से जो ना वो याद किया जा सके। ओवरऑल आई पर्सनली थिंक कि लैक ऑफ टीम वर्क है, और अगर वो टीमें जो बेसिकली जेल होके खेल रही हैं उनकी रिजल्ट इंटायरली डिफरेंट है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड इज द बिगेस्ट एग्जांपल। जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जुनैद भाई, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने पिछले 2 सीज़न में देखा कराची और कोयटा की माई स्कूल परफॉर्मेंस थी, इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी तब्दीली की। उसके बाद फिर इस सीज़न में पेशावर और मुल्तान की, अगर रिजवान की बात करें तो रिजवान बोलते हैं या जीतेंगे या लैंड करेंगे, मतलब इस स्टेज पे भी वो कहते हैं जीतेंगे या फिर हम सीखेंगे कुछ। और बात करें कोचिज़ की तो इंज़माम उल हक को देख लें, मुश्ताक को, मोहम्मद अकरम को, एक बहुत बड़ा स्टाफ है जो मुल्तान के साथ, ज़ल्मी के साथ और पिछली फ्रेंचाइजों के साथ लगा होता है। क्या इनको अपने नाम की लाश नहीं होती, जैसे मेंटोर ये वो सिर्फ पैसे लिया और चले गए? इनका भी तो नाम होता है दुनिया भर में, इनकी भी तो इज्जत होती है कि यार परफॉर्म नहीं किया तो फिर हमारा नाम भी नीचे आएगा। ये लोग अपने नाम के बारे में नहीं सोचते क्या? देखिए, अगर आप मुझसे सच चीजें सुनेंगे तो सबसे पहली बात यह है, अगर ये नाम के लिए खेल रहे होते तो अब तक जो ना ये रिजवान को स्टेप डाउन करा चुके होते। अगर ये फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे थे तो अब तक रिजवान को ये बाहर बिठा के चुके होते। 2 या 3 मैच या 4 मैचेस के बाद जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, या मिनिमम उनसे जो ना 1 डाउन या 2 डाउन जो ना वो खिला चुके होते। आई थिंक ओवरऑल जो ना ये पूरी की पूरी टीम जो ना वो खेलती है ब्रांड के पीछे, नंबर्स के पीछे और अपनी सर्वाइवल के पीछे। तो ओवरऑल इट्स अ शेम, बट हकीकत यही है कि कोई भी जो ना वो अपने पर्सनल जो ना वो ईगो के लिए नहीं खेल रहा, कोई मुल्तान सुल्तान के लिए नहीं खेल रहा, हर एक इंडिविजुअल आदमी अपने लिए पर्सनली खेल रहा है। अगर मेरिट के ऊपर होता, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मेरिट के ऊपर होता, तो आप बताइए कि उस्मान खान जिसने पिछले सीजन में 2 सेंचुरियां बनाई थी ओपन करते हुए, क्या वो 1 डाउन खेलने के काबिल था? वो ओपनर है, ओपनर खिलाते हैं आप उसको। तो वो बेसिकली बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली सामने रखे जाते हैं। ये सोचा जाता है कि अगर ये खेल जाएगा तो फिर मैं क्या खेलूंगा, और अगर ये खेल गया और अच्छा खेल गया तो ये पाकिस्तान खेल जाएगा तो फिर मैं कैसे खेलूंगा। हर एक आदमी अपने नंबर्स के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए और ये सोचते हुए खेल रहा है कि यार मैंने पाकिस्तान टीम के अंदर किस तरीके से कमबैक करनी है या अपने आप को सेटल करना है, बाकी सारी क्रिकेट बाहर में जाए। जी अच्छा सर, आपकी जो बातें हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आप क्रिकेट के ऊपर। बात यह है कि लड़कों यहाँ पे जो ना थोड़ा सा जो पाकिस्तान में है जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। जबकि जब पीएसएल में कोई आता है और वो कुछ इनिंगें खेल दे या कुछ अच्छी बॉलिंग कर ले तो उसके लिए पाकिस्तानी टीम के जो दरवाजे हैं फ़ौरन खोल दिए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये स्टैंडर्ड सही है? एक वो लड़का जो थ्रू आउट द ईयर्स परफॉर्म कर रहा है, ही इज़ नॉट बीइंग गिवन द एनी अपॉर्चुनिटी फॉर द पाकिस्तानी टीम, और एक लड़का वो जिसने पीएसएल में आया धूम धड़क के करे और वो फौरन कौमी टीम के लिए उसके दरवाजे खुल गए।
तो इसके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तानी लड़का आता है वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके ही आता है। कोई भी प्राइवेट फ्रेंचाइज किसी अननोन को जो है ना वो चांस नहीं देती, उसको अपनी भी जो है ना सर्वाइवल नजर आ रही होती है और उसको अपना बेसिकली ब्रांड भी जो है ना सेल करना होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो सबके बेटे जो है ना वो पीएसएल के अंदर आके खेल रहे होते। तो ये ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर परफॉर्म नहीं कर सके, सॉरी फर्स्ट क्लास में परफॉर्म नहीं करे और वो बेसिकली पीएसएल के अंदर आके खेल रहे हैं। एक आध एग्जाम्पल बन जाती है, बट ओवरऑल जो ना जो डोमेस्टिक में अच्छा खेलता है वही पीएसएल के अंदर सेलेक्ट होता है। हाँ, अब क्राइटेरिया ये बन गया है कि जो पीएसएल में अच्छा खेलेगा वो जो है ना पाकिस्तान के अंदर खेलेगा। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। अगर इसके अंदर से टीम सेलेक्ट हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ T20 के लिए टीम सेलेक्ट होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया के ऊपर वनडे के लिए टीम सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप T20 के लिए टीम जो है ना सेलेक्ट करें तो आई थिंक दिस इज नॉट द बैड आइडिया, और आप बिल्कुल उनको सेलेक्ट करें जो बेसिकली पीएसएल के अंदर जिस नंबर पे परफॉर्म कर रहे हैं, जिस नंबर पे परफॉर्म कर रहे हैं उसी नंबर के लिए जो है ना उसको प्रेफर करें। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ओपनर जो है ना पर परफॉर्म कर रहा है और आप उसको 7वें नंबर पे खिला रहे हैं, और एक आदमी जो 7वें नंबर पे परफॉर्म कर रहा है उसको 2 डाउन जो है ना वो खिला रहे हैं। अच्छा सर, माजरत एक सवाल मेरा ये है कि एक लड़के ने परफॉर्म किया T20 में पीएसएल में, आप उसका नाम डाल देते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो ये तो बिल्कुल अजीब सी बात हो जाती है, फिर उसको खिलाते भी नहीं है, मौके भी नहीं देते। तो आई थिंक इसके ऊपर जो पीसीबी है उसको ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। और ऐसे लड़के जो थ्रू आउट द ईयर परफॉर्म कर रहे होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उनका राइट या हक उनका पहले बनता है। वो कि शायद वो उस लेवल के क्रिकेटर नहीं होते जो T20 में आके धड़म धड़म कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये ऐसे ज़रूर होते हैं कि 50 ओवर्स की क्रिकेट या 5 डेज की क्रिकेट के अंदर कंसिस्टेंट रहते हैं। तो आई थिंक उनके लिए भी कंसिडरेशन ज़रूर होनी चाहिए सर। देखिए, प्रॉब्लम तो ये पीसीबी के साथ ये है कि ऐसे बहुत सारे जो है ना वो पैनलिस्ट, एक्सपर्ट और इवन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स या वनडे क्रिकेटर्स जो ना वो बैठ के इतना शोर मचाते हैं कुछ एक लड़के के लिए कि इतना प्रेशर जो ना डेवलप होता है फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया, कि वो ये कहते हैं अच्छा चलो इसको एक चांस दे ही देते हैं। एंड दिस इज 100% रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीसीबी को अपने यहाँ स्टैंडर्ड बनाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। और पाकिस्तान के अंदर शुरू से जो ना फेवरिज्म जो ना वो चलता हुआ आ रहा है और शायद आने वाले सालों में भी चलता रहेगा, जो चेंज नहीं होगा। बट हम सिर्फ इसको जो ना क्रिटिसाइज कर सकते हैं पर इसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, फरहान फरीद साहब आप कुछ कह रहे थे? जुनैद भाई, आप माशाल्लाह आरसीए के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और काफ़ी काम करना भी चाह रहे हैं, आपने अज़म का भी इज़हार किया था, तो आप ये मशवरा देंगे आरसीए को भी, पीसीबी को तो खैर आप मशवरा ही दे सकते हैं कि अब हमारे पास जो जूनियर लेवल पे अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19 आप भी एकेडमी चला रहे हैं, हाई प्रोफाइल सेंटर, वहाँ से वो प्रोडक्ट तैयार की जाए कि जो वनडे या टेस्ट मैच में हमारे लिए मुफीद साबित हो, और उनकी बेस तैयार की जाए बड़ी क्रिकेट के लिहाज से। यानी नहीं कि उनको हार्ड हिटर बनाया जा रहा है, उनको पावर हिटर बनाया जा रहा है, उनकी स्किल पे काम किया जा रहा है, और वो जूनियर लड़का जो कि अभी इसकी पावर ही नहीं है, वो पावर हिटिंग पे जा रहा है, वो देख रहा है कि आगे जूनियर पीएसएल है, उसके बाद पीएसएल है और एकेडमी पे भी T20 ही क्रिकेट है, तो आगे उसका फ्यूचर जो है जब वो जाता है तो वो बड़ी क्रिकेट की तरफ नहीं देखता, पैसा देखता है, या टेबल में चला जाता है या फिर T20 में चला जाता है। क्या वजह है कि एकेडमी भी इस पे काम नहीं कर रही है अब? देखिए, पहली तो बात ये कि क्रिकेट जो ना वो इंटायरली चेंज हो गई है। अब डिफेंसिव क्रिकेट जो ना वो टेस्ट मैचेस में भी नहीं रही, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जो ना वो फैसले हो जाते। अगर आपने ओवर डिफेंसिव क्रिकेट जो ना वो टेस्ट मैच के अंदर भी खेली, जो पाकिस्तान अब तक खेल रहा है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का हाल जो ना वो बहुत बुरा है। अब इसी के कंपैरिजन में आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, इंडिया ले लें, इंग्लैंड ले लें, इवन न्यूजीलैंड ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, ये वो टीम है जो बेसिकली T20 वनडे और टेस्ट मैचेस का जो ना उसके अंदर जो ना उन्होंने इंटायरली अपना गेम जो ना वो चेंज कर दिया और वो उसी मुकाबले पर ही गेम खेला जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें वो अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। एक दूसरा ये कि हमें हर फॉर्मेट के लिए एक अलग टीम बनानी पड़ेगी और हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा लड़का किस काबिल है कौन सा फॉर्मेट खेलने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो T20 में परफॉर्म करे हम उसको वनडे में भेज दें, क्या जाओ तो वनडे में भी खेल लो, और जो वनडे में परफॉर्म ना करे उसको T20 और टेस्ट से भी ड्रॉप कर दिया जाए। अच्छा, दूसरा आपका सवाल ये कि जी एकेडमी, देखिए एकेडमीज के अंदर लड़के तैयार होते हैं, सब वेरी 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 लॉन्ग प्रोसेस। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर आपको कम से कम जो है ना 10-10 15-15 साल जो है ना वो देने पड़ते हैं।
एक लड़का तैयार करने के लिए और एक लड़का तैयार करके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भेजने के लिए। उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो बेसिकली पेरेंट्स की सेक्रीफाइजेशन। कल हमने एक एग्जांपल देखी कि इंडिया का 14 साल का लड़का एक आईपीएल के अंदर सेंचुरी मार के चला गया। बाद में जब उसकी आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए जाएं तो ये पता चला कि उसके वालिद ने अपने प्रॉपर्टी, अपना प्लॉट बेचा उसका ड्रीम पूरा करने के लिए। पैसा इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या करे आदमी, बेसिकली हर एक आदमी के अंदर इतना टेम्परामेंट नहीं होता, इतना भरोसा नहीं होता, इतनी वो नहीं होती। तो इसके अंदर बेसिकली पीसीबी को इंजेक्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। किसी ना किसी तरीके से लड़कों को, एकेडमीज को फीड करना पड़ेगा। और जब तक वो फीडिंग नहीं करेंगे, हमारे यहाँ लड़के जो है ना वो टेप बॉल, T20 और मल्टीनेशनल क्रिकेट जो है ना वो खेल के अपना पेट भरते रहेंगे। यानी कि ग्रास रूट्स लेवल से हमें इस पे काम करना पड़ेगा। तो जुनैद खलील साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल के बिल्कुल टॉप पे है और लाहौर कलंदर्स जो है वो हमारे पास 3rd पोजीशन पे पॉइंट्स टेबल के। तो एक तगड़ा मैच होने जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है आज के मैच में कौन जीत रहा है? मैं तो ये चाहता हूँ कि लाहौर कलंदर जीते ताकि इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा मजा आए, थोड़ा जो ना वो इंटरेस्टिंग गेम हो। एटलीस्ट ऊपर के टॉप 4 का मुकाबला हो कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 2 हूँ, मैं नंबर 3 हूँ, मैं नंबर 4 हूँ। बाकी सारी चीजें तो जो ना वो डिसाइड हो गई कि ये चारों टीमें जो ना प्ले ऑफ खेलने के लिए जाएंगी। जी, यानी कि लाहौर है फिर आपके लिए है। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज के मैच की बात कर रहे हैं नूरिश, तो उसमें हमारे पैनलिस्ट जो मौजूद हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी खामियां हैं काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। जी नाज़रीन, देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।